Assalamu alaikum everyone. Today's our topic which we are going to start is known as sets, and the subtitle of our topic is union and intersection of sets. Mathematically union को हम u से represent करते हैं like this, और intersection को हम reverse of u like this इससे represent करते हैं. ये मैथमेटिकल सैम्पल हैं जिससे हम यूनियन और इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हम सपोज करें कि एक सेट हमारे पास ए है और एक सेट हमारे पास बी है, तो हम मैथमेटिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए सिंबल ऑफ यूनियन बी एंड ए सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन बी. और हम अगर इन रिटर्न अगर हम लिखना चाहें तो हम ए यूनियन बी को ए और बी भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को ए एंड बी भी लिख सकते हैं. अगर हम बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन की बात करें तो यूनियन की डेफिनेशन हमें क्या कहती है? कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स इज नोन एज यूनियन ऑफ सेट्स. एंड अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो क्या कहते हैं? कंटेन ऑल द एलिमेंट्स दैट आर इन बोथ सेट्स इज नोन एज इंटरसेक्शन. और अगर हम इसे सिंपली डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं टुगेदर ऑल एलिमेंट्स इन अ सिंगल सेट इज नोन एज अ यूनियन ऑफ अ सेट कंटेन कॉमन एलिमेंट्स, कि जो एलिमेंट्स दोनों सेट में कॉमन हो उनके सेट के मजमूए को हम क्या कह सकते हैं? इंटरसेक्शन. यानी मींस के कंटेन कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स इज नोन एज इंटरसेक्शन. अब हम इसको आपको इन दोनों डेफिनेशंस को बाय द एग्जांपल ऑफ डिफरेंट सेट्स हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बाय डेफिनेशन क्लियर हो जाए. एक कॉमन एग्जांपल जो हम रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं, एक एग्जांपल को लेते हुए अब हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी में बेसिकली क्या डिफरेंस है. जैसे कि हमने देखा कि ए यूनियन बी की डेफिनेशन कहती है कि ऑल एलिमेंट्स को टुगेदर करके अगर आप एक सेट में मर्ज कर देते हैं तो दैट इज़ नोन एज यूनियन. और कॉमन एलिमेंट्स को अगर आप अलग करके एक सेट बना दें तो दैट इज़ नोन एज इंटरसेक्शन. आइए देखिए, सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं. The value of A is 1, 2, 4 and 5. Then sign of union. The second one set is B. The value of B is 2, 5 and 6. What is the meaning of union of two sets? The meaning of union of two sets is known as together all elements. Means के हम तमाम elements को टुगेदर करके अगर एक सेट बना दें लाइक 1, 2 एंड देन 4 एंड देन 5 एंड देन 6. अगर आप इसमें और करें तो जो जितने भी तमाम एलिमेंट्स ए के हैं और तमाम एलिमेंट्स बी के हैं, हमने इन तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सेट बना दिया जिस सेट में तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं 1, 2, 4 एंड 5 एंड 6. दैट इज़ नोन एज यूनियन ऑफ बिटवीन टू सेट. इसे हम क्या कहेंगे? यूनियन बिटवीन टू सेट्स. अच्छा, इसमें एक और बात जो बहुत ज़्यादा अहम है वो ये है कि अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो इसमें 2 एंड 5 ये वो एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में भी मौजूद हैं, सेट बी में भी मौजूद हैं. लेकिन हम जब एक सिंगल सेट बनाएंगे यूनियन के ड्यूरिंग द फाइंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ यूनियन, तो हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो हमारे पास रिपीटेड एलिमेंट्स आ रहे हो, रिपीटेड एलिमेंट्स को हम सिंगल टाइम रीराइट करेंगे अपने यूनियन सेट में. अब हम आपको इंटरसेक्शन निकाल के दिखाते हैं. जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले सेट ऑफ ए है. ए का क्या है? हमारे पास वैल्यू 1, 2, 4 एंड 5. देन साइन ऑफ इंटरसेक्शन. The next one set is 2, 5 and 6. अगर हम डेफिनेशन देखें इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास? कि ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर नोन एज इंटरसेक्शन. तो अगर हम देखें इन दोनों सेट्स के अंदर तो हमें 2 रिपीटेड एलिमेंट लग रहा है एंड 5
ये दो एलिमेंट्स वो हैं जो दोनों सेट में इस वक्त मौजूद है, मींस के दोनों सेट में कॉमन है। 2 सेट ए में भी मौजूद है, बी में भी मौजूद है, और 5 जो है ए में भी मौजूद है, बी में भी मौजूद है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वी कैन राइट है 2 and 5, then the union of A intersection B is 2 and 5। अब हम आ जाते हैं सेकेंड वन एग्जाम्पल में। सेकेंड वन एग्जाम्पल अगर आप ऑब्जर्व देखें तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 5। हम फाइंड करना चाह रहे हैं इसमें क्या, ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट वी वांट टू फाइंड ए यूनियन बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 1 2 3 union, the value of b is 4 and 5। तो अगर आप अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यूनियन की बात करें तो यूनियन क्या कहता है हमारे पास, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज नॉन एज अ यूनियन ऑफ सेट। तो अगर हम देखें तो इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों सेट में रिपीट हो रहा हो कि हम उसे सिंगल टाइम लिखें, तो इसलिए तमाम एलिमेंट्स ऑफ ए हमारे पास आ गए। दिस इज़ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, दिस वन इज़ द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो 1 2 3 4 and 5 इज़ नॉन एज अ यूनियन ऑफ ए एंड बी। अब हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। ए इंटरसेक्शन बी, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 1 2 3, intersection the value of b is 4 and 5। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर नोन एज इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। अब अगर हम इन दोनों सेट्स पे गौर करें तो 1 2 3 4 5 मीन्स के इन दोनों सेट्स के में कोई ऐसा कॉमन एलिमेंट हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब अब हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि हमारा जो सेट होगा वो एक एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट को हम खाली सेट में लिखते हैं, या सेकंड ये अगर हम इसे लिखना चाहें तो जिसको हम फिज़िक्स के अंदर फाई का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, बोथ आर रिप्रेजेंटिंग एम्प्टी सेट। तो ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। ए यूनियन भी हमारे पास क्या आ गया 1 2 3 4 and 5।